किसान भाइयों, ये जो अब सीज़न आने वाला है वो गेहूं का आने वाला है। और दोस्तों, ये जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 गेहूं की ऐसी किस्म जो उत्पादन के मामले में आपको बम्पर मुनाफा देगी। ये जो वैरायटी है 2019 में और 2020 में उत्पादन के मामले में तबाही मचा के रखी थी किसानों के बीच में, तो स्वाभाविक है कि 2021 में भी इसका उत्पादन बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस वैरायटी के 10 वैरायटी के बारे में बताऊँगा, साथ ही ये भी बताऊँगा कि ये कितने दिनों में फसल तक पक के तैयार होती है, कितनी इसे पानी की आवश्यकता चाहिए, क्या उत्पादन है, और जो माहू यानी कि माहू कीट जो होता है और फंगस वाली जो समस्या आती है, ये 10 वैरायटी में से कौन कौन सी ऐसी किस्म हैं जो इन सारी समस्याओं से लड़ सकती है या फिर उसका रोग प्रतिरोधी किस्म है। दोस्तों क्या करते हैं, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। मैं हूं आपका किसान मित्र अनूप धमन। चैनल पे तो सबसे पहली बात, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके आसपास गेहूं से जुड़े किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को इस चैनल को साझा कीजिए। दोस्तों जो हमारे लिस्ट में जो सबसे नंबर 1 की वैरायटी है GW 322 वैरायटी है। अब एक बात बता दूं, जितने भी मध्य प्रदेश के किसान भाई हैं उन किसान भाइयों को ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ये जो फसल है वो पक के तैयार होता है 110 से 115 दिन में ये फसल पक के आपकी तैयार हो जाती है। जो इसका उत्पादन अनुमानित उत्पादन देखा गया है वो 60 से 62 कुंटल उसका उत्पादन देखा गया, प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा गया है। अब इसको पानी की आवश्यकता किसान भैया 3 से 4 पानी की आवश्यकता GW 322 वैरायटी को पड़ती है। अब जो हमारी दूसरी नंबर की वैरायटी है किसान भाइयों पूसा तेजस 8759, ये जो वैरायटी है किसान भाइयों जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ डेवलप की गई थी ये वैरायटी, और इसको 2019 में विकसित किया गया था। ये जो फसल है आपकी पक के तैयार होती है 110 से 115 दिन में फसल पक के तैयार हो जाती है, और इसका जो उत्पादन है वो 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा गया। अब दोस्तों ये जो फसल है खासकर मध्य प्रदेश, ये जो वैरायटी है खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बहुत ही प्रचलित वैरायटी है। कारण क्या है कि इस वैरायटी को कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, और वहाँ जाहिर सी बात है राजस्थान है तो पानी की किल्लत वहाँ थोड़ी रहती है। तो उस एरिया के लिए जहाँ कम पानी है उन एरियाओं के लिए इस वैरायटी का चुनाव पूसा तेजस 8759 की चुनाव कर सकते हैं। अब जो तीसरी नंबर की वैरायटी है दोस्तों वो GW 273, ये जो वैरायटी है 115 से 120 दिन में पक के तैयार होगी। 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा जाता है। 3 से 4 पानी की इसकी आवश्यकता होती है। अब जो चौथी वैरायटी है श्रीराम सुपर 111 वैरायटी, बहुत ही प्रचलित वैरायटी है खासकर हमारे उत्तर प्रदेश में। तो श्रीराम सुपर का वैरायटी बहुत ही ज़्यादा लोग किसान भाई बहुत ही पसंद करते हैं गेहूं में श्रीराम सुपर। तो ये जो फसल है 105 दिन में आपकी फसल पक के तैयार हो जाती है। उत्पादन इसका कम उत्पादन देखा गया है, 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है। और अगैती पछेती दोनों तरह की आप इस वैरायटी को लेकर इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसकी एक विशेषता होती है, इसमें दाने जो होते हैं वो कठोर होते हैं और दाने काफ़ी चमकदार होते हैं और किस्म के मामले में। अब जो हमारी 5वीं वैरायटी है HD यानी कि हाइब्रिड 4728, जिसे पूसा मालवी के भी नाम से आप लोग जानते हैं। पूसा मालवी के नाम से बहुत ही फेमस है। पूसा मालवी की हमें किस्म चाहिए, पूसा मालवी की हमें किस्म चाहिए, ऐसे किसान भाई बोलते रहते हैं। तो ये फसल आपको 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है, लेकिन ये इसका टाइम है 125 से 130 दिन में, और इसका जो उत्पादन है 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा जाता है, और 3 से 4 पानी की इसको आवश्यकता होती है किसान भाइयों। अब दोस्तों जो हमारी 6वीं यानी कि अगली जो हमारी किस्म है HD 3298 किस्म है। तो ये जो फसल है 125 से 130 दिन में ये भी फसल पक के तैयार होती है। 55 से 60 कुंटल इसका उत्पादन है। 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि जितने भी फंगस रोग होते हैं गेहूं के में, ये उन सारे रोगों से प्रतिरोधी किस्म है। तो आपके एरिया में अगर फंगस से जुड़ी समस्या देखी जाती है गेहूं में, तो इस HD 3298 किस्म का चुनाव जरूर करें। अब दोस्तों अगली हमारी यानी कि 7वीं हमारी जो वैरायटी है श्रीराम सुपर 303 वैरायटी है। ये भी किस्म हमारी यूपी में बहुत प्रचलित है, क्योंकि ये किस्म काफ़ी कम दिनों यानी कि 110 दिन में फसल पक के तैयार होती है, और इसका जो उत्पादन है एक 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन देखा जाता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्पादन के मामले में सबसे बेस्ट है श्रीराम सुपर 303। तो दोस्तों अगर आप यूपी के हैं तो इस वैरायटी को चुनाव जरूर करें। दाने यानी कि जो दानों का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, और इसमें कल्ले टिलरिंग इसमें काफ़ी अच्छी होती है। तो सिंपल सी बात है, फुटाव ज़्यादा होगा तो दाने ब्रांचिंग ज़्यादा होगी और दाने भी ज़्यादा आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो श्रीराम सुपर 303 वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। और जो 8वीं 9वीं 10वीं ये तीनों वैरायटी मैं आपको बता दूँ JW 1142 है,
HI 8498, JW 1201। ये तीनों वैरायटी जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निर्मित की गई है। तीनों की अवधि सेम है, यानी कि 125 से 130 दिन में ये वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। और जो उत्पादन है, तीनों का उत्पादन भी सेम है, 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन देखा जाता है। अगैती पछैती किसी भी समय में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और ये तीनों वैरायटी माहू का प्रकोप अगर आपके क्षेत्र में है तो माहू के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में माहू का प्रकोप होता है तो इन तीनों वैरायटी में यही खासियत है कि माहू के प्रकोप से प्रतिरोधी एक किस्म है। तो दोस्तों, ये सारी वैरायटी अगर आपने कभी लगा रखी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सबसे बढ़िया इसमें से वैरायटी कौन सा है और आपके क्षेत्र में किस वैरायटी की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अगर गेहूँ से जुड़ी और भी आपको कोई भी समस्या है या फिर और भी आपको कोई भी समाधान चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।